जालोद्गीर्णै रूपचितवपुः केशसंस्कारधूपैः बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर् दत्तनृत्योपहारः हर्मेश्वस्या कुसुमसुरभिः अध्वखेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु अब यक्ष मेघ से कह रहा है, भैया जब आप उज्जैनी जाओगे तो आप उपचित वपुः हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? उपचित वपुः। वपुः का अर्थ होता है शरीर। वपुः मतलब शरीर। जो आपका शरीर है वह कैसा हो जाएगा? उपचित हो जाएगा, अर्थात तंदुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि रामगिरी आश्रम से मेघ जा रहा है और जब उज्जैनी पहुंचेगा तो बहुत थक जाएगा, है कि नहीं? जब आदमी थक जाता दुबला पतला हो जाता, तो मेघ भी थक जाएगा। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा, भाई जब आप उज्जैनी जाओगे तो आपका जो वपुः है वो कैसा हो जाएगा? उपचित हो जाएगा, अर्थात आप वहाँ तंदुरुस्त हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। कहाँ? उज्जैनी में। समझे? कह रहे भैया कैसे हो जाओगे? कह रहे हैं इसलिए हो जाओगे केश संस्कार धूपैः। क्या कह रहे हैं? केश संस्कार धूपैः। केश संस्कार धूपैः। जो उज्जैनी की स्त्रियां हैं वो अपने केश को संस्कारित करेंगी। केश अर्थात बाल। जो उज्जैनी की स्त्रियां हैं वो अपने बालों को क्या करेंगी? संस्कारित अर्थात उसको सुखाएंगी। जब आपने देखा होगा स्त्री नहाकर आती हैं तो बाल बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और फिर वो लोग बाल को बढ़िया से सुखाते हैं। किस चीज़ से? कह रहे हैं धूपैः। धूप से। जो आप अगरबत्ती धूप वगैरह होता है उसी धूप से जो उज्जैनी की स्त्रियां हैं वो अपने बाल को क्या करेंगी? संस्कारित करेंगी, अर्थात उसको सुखाएंगी। और जब धूप से अपने बाल को सुखाएंगे धुआं निकलेगा कि नहीं है? और वो धुआं घर से कैसे निकलेगा? तो बता रहे हैं जालोद्गीर्णैः। देखिए जो उज्जैनी की स्त्रियां हैं वो जब स्नान करेंगी तो उनके बाल गीले रहेंगे, और जब बाल गीले होंगे तो अपने बाल को धूप के द्वारा सुखाएंगी। और जब धूप जलाएंगी, जब धूप जलेगा तो उसमें से क्या होगा? धुआं निकलेगा कि नहीं? और वो धुआं कैसे निकलेगा? कह रहे जाल उद्गीर्णैः। जाल अर्थात आपने गांव में देखा होगा छत से थोड़ा सा नीचे एक खिड़की टाइप का होता है कि नहीं? उसी को जाल कह रहे हैं। उस जाल से उद्गीर्ण होगा, अर्थात जाल से निकलेगा। और जब जाल से बाहर जाएगा तो बाहर कौन है? मेघ। और मेघ को क्या क्या चाहिए? धूम ज्योतिः सलिला। तो सबसे पहली चीज बताई धूम, और यहाँ यक्ष ने मेघ को
क्या दिया? धूम प्रदान किया। और जब यह मेघ को धुआं मिला तो तंदुरुस्त होगा कि नहीं? इसीलिए कह रहा है जब आप उज्जैनी जाओगे तो आपका जो वपुः है वह कैसा हो जाएगा? उपचित हो जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। कैसे? वहाँ के धुएं के, धूप के धुएं से आप तंदुरुस्त हो जाओगे। समझे? अब आगे कह रहे हैं और क्या होगा? कह रहे हैं भैया जब आप जाओगे कहाँ? उज्जैनी, तो वहाँ के जो शिखी हैं, शिखी अर्थात मोर, शिखी मतलब मोर। अब यक्ष मेघ को कह रहा है जब आप उज्जैनी जाओगे तो आप मोरों के क्या हैं? बंधु हैं कि नहीं? आप देखेंगे जब बरसात का मौसम आता है तो मोर नाचने लगता है, नाचने लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेघ को मोर बहुत मानता है, मानता है। तो मेघ उसका क्या हुआ? बंधु हुआ कि नहीं? बंधु अर्थात सखा, मित्र हुआ कि नहीं उसका? तो वही कह रहे हैं बंधु अर्थात मेघ। ठीक है, कह रहे हैं मेघ जब आप उज्जैनी जाओगे तो भवन शिखिभिः, जो भवनों के मोर हैं, जो वहाँ के पाले हुए मोर हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। कब? जब आप वहाँ जाओगे। ठीक है, प्रीत्या मतलब प्रसन्न। जब आपको देखेंगे, जब आप अपने किसी पुराने मित्र को देखो तो आप प्रीत्या होते हो कि नहीं? अर्थात प्रसन्न होते हो कि नहीं? तो भवनों के जो मोर हैं वह भी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता से वो दत्त नृत्योपहारः, क्या हो जाएंगे? आपको नृत्य उपहार में देंगे। समझे कि नहीं? दत्त मतलब दिए गए, ठीक है, और नृत्य मतलब नृत्य, उपहार मतलब उपहार। वहाँ के जो मोर हैं वो आपको उपहार में नृत्य प्रस्तुत करेंगे आपके आने पर। इतने प्रसन्न हो जाएंगे जब आपको देखेंगे तो वो नृत्य करने लगेंगे, और यही आपके लिए उनका उपहार है। इसलिए मेघ आप उज्जैनी जरूर जाना। और वहाँ आपने देखा होगा पिछले श्लोक में ये भी बोले थे कि उज्जैनी का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो अभी मेघ यक्ष क्या कहा कि उज्जैनी जरूर जाना। इसीलिए कह रहा है कि आप जब जाओगे तो वहाँ के मोर प्रसन्नता से आपको देखकर नाचने लगेंगे, और जब आप उज्जैनी पहुँचोगे तो आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? धूपैः, वहाँ के धूप के द्वारा। समझे? और फिर कह रहे हैं अस्याह, अस्याह अर्थात उज्जैनी। अस्याह मतलब कह रहे हैं इस उज्जैनी में, जब आप उज्जैनी पहुँचोगे तो लक्ष्मीं पश्यन्, क्या कह रहे हैं? लक्ष्मीं पश्यन्। पहले ही आपको बता दी कि भाई उज्जैनी में धन बहुत ज़्यादा है कि नहीं? वहाँ के बाज़ारों में जैसे अपने बाज़ारों में सब्जी बिकती है, वैसे उज्जैनी के बाज़ार में क्या बिकता है? सोना चांदी इत्यादि रत्न बिकते हैं। तो वही कह रहे हैं जब अस्याह अर्थात उज्जैनी, जब आप इस उज्जैनी में पहुँचोगे तो लक्ष्मीं पश्यन्, लक्ष्मी मतलब जब आप वहाँ के धन को देखोगे, पश्यन् मतलब देखते हुए। ठीक है, उज्जैनी के धन को देखते हुए अध्वखेदम नयेथाः, क्या कह रहे हैं? अध्वखेदम, अध्व मतलब मार्ग, और खेदम अर्थ होता है थकावट। कह रहे हैं जब आप वहाँ के लक्ष्मी को देखोगे तो आपका जो मार्ग का थकावट है वो क्या हो जाएगा? नयेथाः हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कब? जब आप उज्जैनी, अस्या मतलब इस उज्जैनी के लक्ष्मी को देखते हुए जो आपके मार्ग का थकावट है वह क्या हो जाएगा? नयेथाः, वो दूर हो जाएगा। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं हर्म्येषु, क्या कह रहे हैं? हर्म्येषु। हर्म मतलब महल, पहले भी आ चुका है। कह रहे हैं महलों के ललित वनिता, वनिता अर्थात स्त्री, सुंदर स्त्री को वनिता कहते हैं, और ललित का अर्थ भी होता है सुंदर। ठीक है, ललित मतलब भी सुंदर और वनिता मतलब भी सुंदर, तो अत्यधिक सुंदर स्त्री को, क्योंकि दो बार सुंदरता कही, अर्थात अत्यधिक सुंदर। ठीक है, जो उज्जैनी की स्त्रियां हैं वो अत्यधिक सुंदर हैं। समझे कि नहीं? और पाद अर्थात होता है पैर, पाद मतलब पैर,
और फिर आगे कह रहे हैं राग। आप पहले देखते होंगे पैरों में लाली लगाई जाती है, लाल लाल महावर जिसको कहते हैं, लगाते हैं कि नहीं? कह रहे हैं जो वहाँ के महल हैं, कहाँ के? उज्जैनी के जो महल हैं, वो महल सुंदर सुंदर स्त्रियों के पैरों के द्वारा, पैरों के लालिमा के द्वारा, लाली के द्वारा, जो पैरों में लाल रंग लगा रहता है, उसके द्वारा वहाँ के हर में जो है अंकित हैं, अर्थात वहाँ निशान पड़ा उनके पैरों का। कहाँ पर? वहाँ के महलों में। कहाँ के महलों में? अस्याह, ये जो उज्जैनी का जो महल है, उस महल में जो सुंदर स्त्रियां हैं, उनके पैरों के राग के द्वारा अंकित है वहाँ का महल। कहाँ का? उज्जैनी का। और कैसा महल है? कह रहे हैं कुसुम सुरभिषु। क्या कह रहे हैं? कुसुम सुरभिषु। देखिए हरमेशु का विशेषण है कुसुम सुरभिषु और ललित वनिता पादरागांकितेषु। ये किसके विशेषण हैं? हरमेशु के। ठीक है, कह रहे हैं भैया वहाँ का जो हर्म है, महल है, वो कैसा है? कुसुम सुरभिषु है। सुरभि मतलब सुगंध, कुसुम मतलब पुष्प। वहाँ के जो महल हैं वो पुष्पों से घिरे हुए हैं। समझे कि नहीं? आप सामान्य रूप से घर को देखते हैं तो आदमी गमले में पुष्प लगा देता है, लगाता है कि नहीं? लेकिन जो उज्जैनी के महल हैं, वहाँ चारों साइड पुष्पों का बगीचा है, और जहाँ पुष्पों का बगीचा हो वहाँ सुरभि होगी कि नहीं है? अर्थात सुगंध होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वहाँ का जो महल है वो सुगंधित है। किसके द्वारा? पुष्पों के द्वारा, कुसुम के द्वारा। और वहाँ का महल कैसा है? और वहाँ के जो महल हैं वो अत्यधिक सुंदर स्त्रियों के पैर के लालिमा के द्वारा अंकित हैं। जब आप उज्जैनी जाओगे तो आपको वहाँ पैरों के निशान दिखेंगे, और सामान्य स्त्रियों के नहीं, जो वहाँ की अत्यधिक सुंदर स्त्रियाँ हैं उनके पैरों के निशान दिखेंगे। और आप वहाँ जाओगे तो आपको सुगंध भी मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि भाई जो मेघ है वो रामगिरी से उड़ान भर रहा है कि नहीं? और कहाँ जा रहा है? उज्जैनी। तो उसको पसीना होगा कि नहीं? और जहाँ पसीना वहाँ बदबू आती है। तो कह रहे जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप सुगंधित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सुगंध। आपके शरीर से सुगंध आने लगेगा और आप तंदुरुस्त भी हो जाओगे। और जब आप वहाँ जाओगे तो मोर आपको देखकर नृत्य करेंगे, और वही नृत्य आपको उपहार में देंगे। यही वर्णन इन्होंने 36वें श्लोक में किया है। तो क्या आप सभी के समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही।